उद्देश्य मात्र नहीं अपितु एक विचार है। सनातन केवल एक धर्म नहीं अपितु एक विस्तार है। और सनातन धर्म के इसी विस्तार का प्रभाव है कि बैरम खां जैसे योद्धा के पुत्र कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने जब इसी माँ गंगा की स्तुति की तो उन्होंने अपनी धार्मिक परंपराओं के विपरीत माता से ये वर मांगा कि हे माँ, जब तू मेरे इस शरीर के अंश का वितरण करे तो तू मुझे विष्णु का लोक न देकर शिव का लोक देना, ताकि हे माँ गंगा तू चरणों की अपेक्षा मेरे शीश पर विराजमान रहे। अच्युत चरण तरंगिणी शंकर मौल मालिती माले मम तन वितरण समय हरता देय नमे हरिता। यह कहने वाले रहीम की गंगा, छोटे ठाकुर भगवान कृष्ण की लीलाओं से गूंजती हुई यमुना और मेरे आपके संवाद का माध्यम बनी माता सरस्वती के इस पवित्र संगम पर आयोजित यह महाकुंभ अपने आप में विस्तार है वेदांत का, अपने आप में दर्शन है सांख्य का, अद्वैत की उस अवधारणा का जिसे एक ऐसे युग पुरुष ने, एक ऐसे भगवत व्यक्तित्व ने गुंजायमान किया जिनके कारण सनातन की पताका विश्व में ऊंची लहरती है। आद्य शंकराचार्य की उपस्थिति मात्र से यह कुंभ उनकी आभा से गूंज उठता है। उन्हीं के द्वारा स्थापित दशनामी संप्रदाय और इन्हीं अखाड़ों के महत्व से कुंभ की गाथा चलती है। विपरीत परिस्थितियों में, बाहर के आक्रमणों के समय, अनेक संस्कृतियों के संक्रमण के समय भी इस महाकुंभ ने भारत की आध्यात्मिक चेतना, हमारी विचारशीलता और इतने सारे दीपित मनुष्यों के समुच्चय से पैदा एक पराभौतिक आध्यात्मिक शांति का एक ऐसा उत्सव प्रकट किया है जिसमें नहाने के लिए 40-40 करोड़ लोग एक नगर में, एक नदी के तट पर 12 वर्ष में उपस्थित होते थे। विश्व में कहीं उदाहरण नहीं है इस उपस्थिति का, इस प्रकार के संगम का। तो संगम के इसी तट पर दशनामी संप्रदाय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अखाड़ों की भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे और इन 4 मठों के वेद और वेद वाक्यों से संचालित होने वाली परंपराओं पर भी आपसे संवाद करेंगे। महाकुंभ में जुटे लाखों साधु सन्यासी, नागा, अघोरी, आचार्य, महंत, मठ मठाधीश कौन है? इनके नाम, इनकी पहचान अलग अलग क्यों है और महाकुंभ से इनका क्या संबंध है? इस प्रश्न से दशनामी संप्रदाय और अखाड़ों का वो पौराणिक इतिहास सामने आ जाता है जिनकी हर कड़ी पूज्य आदि शंकराचार्य से जुड़ती है। आदि शंकराचार्य जी ने ही 4 मठों से 10 संप्रदायों को जोड़कर सनातन धर्म की रक्षा की अद्भुत व्यूह रचना की। ये 10 संप्रदाय हैं वन, अरण्य, सरस्वती, भारती, पुरी, तीर्थ, आश्रम, गिरि, पर्वत और सागर। 4 कुंभ का और 4 मठों का ये तो एक तात्पर्य है। देखिए, प्राकृतिक आधार पर आप देखेंगे वो 4 मठों की संकल्पना जो थी वो इन 4 स्थानों के आधार पर भी हुई थी, क्योंकि जब अमृत मंथन के पश्चात कलश ले जाते समय जहाँ जहाँ पर अमृत कलश हल्का है वहाँ पर कुंभ का है, तीसरी जगह सिंहस्थ का है और इन सभी जगहों के अधीन, इन सभी जगहों को इनके भौगोलिक परिवेश के आधार पर एक एक मठ के अधीन भारत को माना गया। तो 4 कोनों के 4 मठ जो है सनातन वांग्मय के एक 4 स्तंभ है जिनको आदिगुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया है। दशनामी में तीर्थ और आश्रम पद के सन्यासी शारदा मठ से संबद्ध किए गए हैं, जबकि गोवर्धन मठ से वन और अरण्य को जोड़ा गया है। श्रृंगेरी मठ से सरस्वती, पुरी और भारतीय संप्रदाय संबद्ध है। वहीं ज्योतिर्मठ से गिरि, पर्वत और सागर संप्रदाय के सन्यासी जुड़े हुए हैं। दशनामी संप्रदाय से जुड़े सन्यासी संयमित जीवन जीते हैं। भिक्षाटन, ईश्वर का ध्यान और साधना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है।
दशनामी संप्रदाय के लिए अनुशासन भी तय किए गए हैं। आचार्य शंकर आदेश करते हैं, परिव्राट चार्य मर्यादाम मामकीनाम यथा विधि चतुः पीठाधिगाम सत्ताम प्रयुज्याच्य पृथक पृथक। सन्यासियों को चाहिए कि मेरी बनाई हुई मर्यादा का भली भांति पालन करें और चारों पीठों की सत्ता तथा अधिकारों को पृथक पृथक बनाए रखें। दसों नाम को अलग अलग 4 मठों की जो हमारी व्यवस्था है, गिरि पर्वत सागर पूरी भारती सरस्वती वन अरण्य तीर्थ और आश्रम, ये 4 मठों के हिसाब से 3-3 2-2 के हिसाब से मठेश्वरी पद्धति के हिसाब से इनकी देवी देवता तीर्थ स्नान गोत्र ये सारी व्यवस्थाएं अलग अलग दिशाओं के आधार पर तय किया है और उसी के मानक पर उसी के मापदंडों के आधार पर हमारे सारे अखाड़ों के सन्यासी रहते हैं और इसी आधार पर अपना आगे की व्यवस्था करते हैं सनातन के प्रचार प्रसार की। आदि शंकराचार्य जी ने दशनामी के 10 संप्रदायों को अलग अलग दायित्व सौंपे। ये दायित्व उनकी उपाधि और नाम के अनुरूप ही तय किए गए। दशनामी संप्रदाय में वन की जिम्मेदारी वनवासियों के बीच सनातन धर्म के विस्तार और उसके संरक्षण की है। दशनामी अरण्य का दायित्व अरण्यवासी सनातनियों का आध्यात्मिक विकास करना है। सरस्वती नाम के दशनामी संतों का दायित्व उच्च शिक्षण संस्थानों को वैदिक रीतियों और परंपरा के आधार पर आगे बढ़ाना है। भारती नाम के दशनामी संत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रभार रखते हैं। पुरी नाम के दशनामी संतों की यह जिम्मेदारी है कि जगत की सप्तपुरी सूक्ष्म और कारण शरीर की 8 आध्यात्मिक पुरियों के उत्थान की व्यवस्था करें। तीर्थ नाम के संतों का काम तीर्थ की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने का है। आश्रमों की व्यवस्था बनी रहे, इसका दायित्व आश्रम उपनाम के संतों का है। गिरि यानी कि छोटे पर्वत और उनके वासी सुरक्षित रहें, इसका प्रभार गिरि संतों पर है। बड़े बड़े पर्वत सुरक्षित रहें, पर्वतों से आच्छादित देश की सीमाएं सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पर्वत नाम के दशनामियों पर है। सागर सुरक्षित रहें और सागर से जुड़ी देश की सीमा सुरक्षित रहे, सागर संपत्ति सुरक्षित रहे, इसका ध्यान सागर संतों को रखना होगा। जैसे चारों दिशाओं के मठ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उसी हिसाब से पूर्व में जो है ना 5-6 राज्य आते हैं, दक्षिण में भी 6-7 राज्य आते हैं, पश्चिम में भी ऐसे राज्यों के हिसाब से उनका क्षेत्र अधिपति तो भूखंड तक जाएगा जहाँ तक उनकी सीमाएं हैं और उसी सीमा के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार यज्ञ इत्यादि जो भी ऐसा सनातन का कोई भी बड़ा कार्य हो, उसी आधार पर जो जिस क्षेत्र के जो हमारे मंडल बने हुए हैं आपस में, ऐसे अलग अलग प्रांतों के संतों की एक समूह बनी हुई है जो अखाड़ों के अंडर में नीचे काम करती मंडल, जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा लहराती है। महाकवि दिनकर ने यह पंक्ति उन अज्ञात साधकों के लिए लिखी थी जो देश और धर्म की रक्षार्थ कड़े अनुशासन के साथ साधना रत रहते हैं। कुंभ की इस कथा में एक प्रसंग यह भी है कि कड़े अनुशासन का पालन करने वाले दशनामी संप्रदाय के सन्यासियों का एक हिस्सा कालांतर में नागा साधुओं में परिवर्तित हुआ। ऐसे सन्यासी जो आकाश को अपना वस्त्र मानते हैं, दिशाएं ही जिनका अंबर है, शरीर पर भभूत मला करते हैं, हमेशा दिगंबर स्वरूप में विराजमान रहते हैं, योद्धाओं की तरह एक हथियार अपने पास रखते हैं और माना जाता है कि आगे चलकर दशनामी सन्यासियों के अलग अलग जो समूह बने उन्हें अखंड कहा गया और अखंड शब्द के ही तद्भव अस्तित्व से अखाड़ा शब्द प्रचलन में आया। इन अखाड़ों की स्थापना का उद्देश्य था सनातन की परंपरा का संवर्धन, सनातन धर्म की परंपराओं की रक्षा और विधर्मियों के आक्रमण के समय भारत के संपूर्ण तीर्थ स्थानों की मान मर्यादा की सुरक्षा, जिसमें वो अनंत काल से प्रहरी की भांति निष्काम भाव से रत हैं। हम अखाड़ों की उस पूरी परंपरा को अपने समस्त आदर व श्रद्धा के साथ सादर प्रणाम करते हैं। सनातन धर्म के संरक्षण के लिए अखाड़े के रूप में जो पहला आवाहन हुआ उसे आवाहन अखाड़ा नाम दिया गया। क्योंकि यह नई परंपरा का श्री गणेश था, इसलिए इस अखाड़े के इष्ट देव भगवान श्री गणेश को बनाया गया।
कालांतर में इन अखाड़ों की संख्या बढ़ती गई और 13 अखाड़ों की स्थापना हुई। इनमें 6 सन्यासी परंपरा के अखाड़े, आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा। इनमें सबसे ज्यादा नागा संत जूना अखाड़ा में है। सन्यासियों के 7 अखाड़े हैं जिनको शैव्य अखाड़े बोला जाता है। उनमें 7 अखाड़ों में 10 नामी सन्यासी रहते हैं। उनकी अपनी एक परंपरा है सभी अखाड़ों की। सभी अखाड़ों का जब निर्माण हुआ तो सब ने युद्ध लड़ाए नागा सन्यासियों ने। तो नागा सन्यासियों की जो सेना गठित की आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, वो इसीलिए की कि पहले हमारे जो महात्मा होते थे वो शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तो जो शास्त्र का अध्ययन करता है वो किसी से लड़ नहीं सकता। 7 की 7 अखाड़ों के नागा सन्यासी और सन्यासी बनाने की जो प्रक्रिया है, विजया हवन एक शब्द है परंतु मंत्र सबके अलग हैं, प्रक्रियाएं सबकी अलग हैं, आचार्य सबके अलग हैं। तो सन्यास देने की जो परंपरा है हमारे यहाँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। अखाड़ों के क्रम में एक अखाड़ा अग्नि अखाड़ा भी है, जिसे ब्रह्मचारी अखाड़ा भी कहा जाता है। यह एकमात्र अखाड़ा है जिसमें नागा संत नहीं होते। कुंभ की परंपरा में अग्नि अखाड़े को ब्रह्मचारी अखाड़े के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ के आयोजन के बीच ब्रह्मचारी संतों की परंपरा, उनकी उपस्थिति अलग दिव्य पहचान बनाती है। ब्रह्मचारी अखाड़े के संत शीश पर शिखा यानी कि चोटी रखते हैं, उपवीत अर्थात जनेऊ धारण करते हैं। शिखा और सूत्र को धारण करना ब्रह्मचारियों को अन्य सन्यासियों से भिन्न बनाता है। इसके साथ ही अग्नि अखाड़े में नागा संतों के सम्मिलित होने की व्यवस्था नहीं है, जबकि सन्यासी अखाड़ों में नागा परंपरा है। विशेष बात यह है कि सन्यासी परंपरा के 6 अखाड़ों में सन्यासी शिखा और सूत्र धारण ही नहीं करते। कुल 13 अखाड़ों में 3 अखाड़े वैष्णव परंपरा से आते हैं। वैष्णव अखाड़ों के साधु संत भगवान विष्णु और उनके अवतारों के उपासक होते हैं। ये 3 अखाड़े हैं निर्वाणी अनि अखाड़ा, निर्मोही अनि अखाड़ा और दिगंबर अनि अखाड़ा। कि जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और दूसरों को भी सिद्धांतों से हिलने न दे, जो इस प्रयत्न में क्रियाशील हो, वो अखाड़े हैं। तीनों अखाड़ों के नाम हमारी सनातन संस्कृति वैदिक मर्यादा को प्रतिपादित करते हैं। जैसे कि दिगंबर, दिगंबर का अर्थ है जिसको शारीरिक सौंदर्यता का मोह ना हो, वस्त्रों तक भी जिनका मोह ना हो, दिशाएं ही हो जिनकी अंबर, उसे कहते हैं दिगंबर। निर्मोही, निर्मोही का मतलब यह है कि जिसको सांसारिकता से मोह खत्म जिसने कर दिया हो, क्योंकि जब तक हमें व्यक्तिगत परिवार से लगाव होगा तब तक हम निरपेक्ष भाव से हम समाज की सेवा नहीं कर सकते। और दूसरा है निर्वाणी। निर्वाणी का अर्थ यह है कि दिगंबर साधना हुई, निर्मोही इसकी और ऊंची साधना हुई, और उसके बाद में निर्वाण का मतलब मोक्ष पद की प्राप्ति। सनातन संस्कृति के वाहकों में 2 अखाड़े उदासीन परंपरा से भी हैं। उदासीन का अर्थ है ब्रह्मा में आसीन यानी समाधिस्थ होना। इस परंपरा के 2 अखाड़े हैं, बड़ा उदासीन अखाड़ा और उदासीन अखाड़ा। जगत में रहते हुए जगत के व्यवहारों को करते हुए इसमें लिप्त न होना, तटस्थ भाव से जीवन जीना, उसको हम लोग उदासीन परंपरा कहते हैं। जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, जो ब्रह्म को जानने का, ब्रह्म को जानेंगे कब? जब अपने अंतर की यात्रा करेंगे। अपने आत्म स्वरूप को जान लेना, यही जो है ब्रह्म तक पहुंचने का एक मार्ग है। तेरह अखाड़ों में एक अखाड़ा सिख संप्रदाय से भी जुड़ा है और इस अखाड़े का नाम है निर्मल अखाड़ा। निर्मल अखाड़े का भी लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है। निर्मल परंपरा ये है कि हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का हमारे यहाँ प्रकाश होता है और हमारा इष्ट देव भी श्री गुरु ग्रंथ साहब है। और हमारे निर्मल इसलिए हैं कि हमारे यहाँ कोई भी नशा हम आने नहीं देते अंदर।
हमारे यहाँ बिल्कुल वर्जित है। नशों के बिल्कुल हम खिलाफ हैं और पूजा पाठ में हम विश्वास करते हैं और बाह्य आडंबर में हम विश्वास नहीं करते। महाकुंभ के दौरान अखाड़ों की गौरवशाली परंपरा की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। महाकुंभ के दौरान अखाड़ों के सबसे बड़ा पद यानी आचार्य महामंडलेश्वर स्वयं वहां उपलब्ध होते हैं। महामंडलेश्वर के निर्देशन में ही अखाड़े का संचालन होता है। आचार्य महामंडलेश्वर के बाद महामंडलेश्वर का पद होता है। महामंडलेश्वर मठ के संचालन और महाकुंभ के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में इनकी महती भूमिका स्पष्ट देखी जा सकती है। जब कुंभ होता है तो सभी अखाड़ा यहाँ उपस्थित होते हैं। सभी अखाड़ा यहाँ अखाड़ों का अखाड़ा बनता है और अपने अपने सभी जितने भी भारत में साधु संत हैं वो किसी न किसी अखाड़े से जुड़े होते हैं। साथ में 13 जो अखाड़े होते हैं वो उनके लिए सरकार भी कुंभ के लिए भारी व्यवस्थाएं करती है और सारे संत वहाँ उपस्थित होते हैं, अखाड़ा उपस्थित होते हैं। उनके बगैर अधूरा है मेला, कुंभ अधूरा है। उसमें आपको अच्छे बुरे और योगी, बहुत तरह के संत, बहुत तरह के ऋषि, बहुत तरह के साधक आपको देखने को मिलेंगे। उनका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि वहाँ की आभा, वहाँ की चमक एकदम बदल जाती है। वो एक नई दुनिया सा लगता है, जैसे लगता है साक्षात परमात्मा स्वयं वहाँ उतर आया। जाड़े पाले में, हिमालय की कंदराओं में, रेगिस्तान में घूमते हुए इन संतों की परंपरा को देखकर ऐसा लगता है कि ये सब स्वतंत्र अस्तित्व के साथ धर्म के रक्षार्थ भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन अगर अखाड़ों की परंपरा में आप जाएं तो आपको आश्चर्य होगा कि इनका संचालन एक बहुत ही बेहतरीन संगठन कौशल के साथ होता है। अखाड़े के संत सन्यासियों की भूमिका उनकी जिम्मेदारी के अनुसार तय होती है और उसी प्रकार तय होता है उनका पद। जैसे अष्टकौशल महंत, ये रमता पंच की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये देश भर में भ्रमण करते हैं और इन्हें अपने अपने अखाड़ों में औचक निरीक्षण और व्यवस्था को दुरुस्त रखने का अधिकार प्राप्त होता है। अखाड़ों में कारोबारी, कोठारी और कोतवाल का पद भी अद्भुत रूप से महत्व रखता है। इनकी जिम्मेदारी है कि अखाड़े की दैनंदिन व्यवस्थाओं को बनाए रखें। कोठारी अखाड़े में धर्मप्राण लोगों द्वारा दिए गए धन से आए हुए भंडार को ठीक प्रकार से व्यवस्थित रखते हैं और कोतवाल अखाड़े के बड़े संतों के अंगरक्षक या उनकी सार्वजनिक जीवन में सुरक्षा की भूमिका निभाते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों की इन संगठनात्मक व्यवस्थाओं के बहुत ही स्पष्ट दर्शन होते हैं। अगर आपको ये सब व्यवस्था देखनी है तो आपको महाकुंभ में आना होगा और उसकी चेतना के साथ अगर आप एकाकार कर पाए तो महाकुंभ की भव्यता के साथ साथ उसकी दिव्यता को अनुभव करना आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यों में सम्मिलित हो जाएगा। महाकुंभ के भव्य आयोजन की यात्रा भी सदियों पुरानी है। ऐसे कई आख्यान मिलते हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ में राजा हर्षवर्धन आया करते थे। महाकुंभ को भव्य, दिव्य और आध्यात्मिक बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 6ठी शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री वेइनसांग ने अपने संस्मरण में महाकुंभ में राजा हर्षवर्धन के सम्मिलित होने की चर्चा की है। वेइनसांग ने राजा हर्षवर्धन के अप्रतिम दान का उल्लेख करते हुए लिखा कि वे कुंभ में तब तक दान किया करते थे जब तक कि उनके पास के तमाम साधन और धन समाप्त न हो जाएं। यहाँ तक कि अंत में वे अपने राजसी वस्त्रों का भी दान कर दिया करते थे। जो संगम है वहाँ पर कोई भी चीज़ दान का ही महत्व है। वहाँ से अगर आप एक लोटा जल भी लेते हैं और अगर वहाँ पर दान करके नहीं लेते हैं तो उसका महत्व नहीं है। वो गंगा जल की वो शक्ति, वो पावर, वो परमात्मा के वो आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हर्षवर्धन जी यहाँ पर आ करके सब कुछ दान करके जाते थे। इस वजह से एक तरह से देखा जाए तो कुंभ और आजकल दान का ही महत्व है इस युग में। इसलिए दान जो भी करेगा वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। राजा हर्षवर्धन के काल में महाकुंभ को पुनर्जागरण तक कहा गया और इस पुनर्जागरण में अखाड़ों का सबसे महनीय योगदान रहा। प्रदर्शन से दूर धर्म और दर्शन की साधना में रत रहने वाले साधु संत जब इन पुलों से गुजरते हैं उस विहंगम यात्रा को पेशवाई कहते हैं।
इसकी परंपरा प्रारंभ हुई नासिक के महाकुंभ में, जहां धर्म की रक्षा के लिए सदैव प्रस्तुत रहने वाले पेशवा राजाओं ने साधु संतों के नगरी में आगमन को राजकीय उत्सव के तौर पर मनाया। विभिन्न रथों में, हाथियों में, घोड़ों पर सवार जब जगत के आकर्षण से दूर रहने वाले साधु संत गुजरते हैं तो गंगा की लहरें भी उछल उछल कर उनके दर्शन के लिए आतुर दिखाई देती हैं। वह विहंगम दृश्य पेशवाई कहलाता है। पेशवाई के बहुत सारे रंग महाकुंभ में खिल उठते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान के अवसर पर हर हर महादेव के जय घोष करते नागा संतों के ये समूह प्रत्येक नागरिक को विस्मय से, आनंद से, आध्यात्मिक चेतना से और प्रणाम से भर देते हैं। सनातनी परंपरा का ऐसा अलौकिक दृश्य 12 वर्षों में केवल एक बार देखने को मिलता है। भस्म भभूत से लिपटा हुआ शरीर, लंबी जटाएं, चेहरे पर सन्यासी जीवन का ओज और हाथों में अस्त्र शस्त्र। बीते 1500 साल में दुनिया बदल गई, लेकिन नागा संतों की परंपरा आज भी अक्षुण्ण दिखाई देती है। अखाड़ों की परंपरा के अनुसार महाकुंभ में धर्म ध्वजा लेकर पहुंचने वाले नागाओं की 4 श्रेणियां और नाम हैं, और इनके पीछे ही कुंभ की प्राचीन परंपरा है। नागा संतों को राज राजेश्वर, बर्फानी, खिचड़िया और खूनी नागा के नाम से जाना जाता है। जिन संतों को प्रयागराज के महाकुंभ में नागा दीक्षा दी जाती है उन्हें राज राजेश्वर नागा कहा जाता है। जिन संतों को हरिद्वार महाकुंभ में नागा दीक्षा दी जाती है उन्हें बर्फानी नागा कहा जाता है। जिन संतों को उज्जैन महाकुंभ में नागा दीक्षा मिलती है उन्हें खूनी नागा, और नासिक महाकुंभ में दीक्षा पाने वाले संतों को खिचड़िया नागा कहा जाता है। महाकुंभ में नागा परंपरा का सम्मान इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इन्हें सनातन की रक्षा के लिए संघर्षरत योद्धा के रूप में विश्व मानता है। इनके शौर्य ने ही सनातन की पताका किसी भी विधर्मी के शासन में कभी झुकने नहीं दी। नागा सन्यासियों का शौर्य जितना कहे उतना कम है। 565 से ज़्यादा राजा थे और उन सबकी एकजुटता के अभाव के चलते हुए मध्यकाल के आक्रांतों ने हमारे भारत के ऊपर कब्जा किया था। ऐसे समय पे नागा साधुओं ने एक क्रांति का ऐलान करा जो कि विश्व के इतिहास के अंदर 1780 की सन्यासी रेबेलियन के रूप में, सन्यासी क्रांति के रूप में स्थापित है। नागा सन्यासी का प्रथम चरण है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार और पिंडदान, क्योंकि सन्यास गृहस्थ जीवन में पिंडदान मरने के बाद होता है और सन्यास जीवन में पिंडदान जीवित ही हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सन्यास जीवन में आने के बाद वह व्यक्ति मृतक समतुल्य है, नीरस जीवन है उसका, स्वरस नहीं है, उसे नियमानुसार कोई स्वाद की आवश्यकता नहीं है।